वेलकम बैक लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानेंगे। अभी तक हमने डिमांड क्या होता है ये जाना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है ये जाना। आज हम उनकी डिग्रीज पे बात करेंगे। मतलब ये कि जो डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, जो उसकी इलास्टिसिटी है, जो उसकी लोचकता है, वो कितनी डिग्री तक डिफ़र करती है, मीन्स कितनी अमाउंट तक डिफ़र कर सकती है। मेनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्रीज होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। जो फर्स्ट है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली मीन्स बहुत अच्छी तरीके से, और इलास्टिक डिमांड मीन्स डिमांड में क्या चेंजेस आए प्राइस के चेंज होने पर। यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड से नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इलास्टिक मीन्स ये बहुत ही अच्छी तरह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं। मीन्स प्राइस में जब हल्की चेंज भी होती है तो उसकी डिमांड जब इनफाइनाइट से ज़ीरो तक पहुंच जाती है तो वो क्या कहलाता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी इतना चेंजेस प्राइस में एक न के बराबर भी चेंज होता है तो उसका डिमांड टॉप से बॉटम पहुंच जाता है। जैसे इस जो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि क्या है, प्राइस पी पे डिमांड जो है हमारा डी है, ठीक है। प्राइस जो है वो पी प्राइस पे भी डिमांड डी है। यानी प्राइस पी है, डिमांड कब हमारा डी जो है, ये जब क्वांटिटी प्राइस तो सेम है बट जब स्लाइड चेंज हुआ तो क्वांटिटी Q1 से Q2 पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, या Q से Q1 की ओर या Q से Q2 की ओर शिफ्ट हो जाती है। हालांकि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आए या ना के बराबर चेंज आए, प्राइस हमारा P ही रहा। प्राइस में चेंजेस बहुत ही कम, स्लाइड चेंज। यानी कि जब प्राइस में बिल्कुल स्लाइड चेंज आता है तो डिमांड में बहुत अंतर हो जाता है, डिमांड बिल्कुल इनफाइनाइट से ज़ीरो तक पहुंच जाती है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है उसको इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। इस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होता नहीं है। एक नॉर्मल मार्केट सिचुएशन में, एक नॉर्मल इकोनॉमी में ऐसा होता नहीं है। ऐसा हमने कभी सुना है कि प्राइस में हल्की भी चेंज आई हो तो डिमांड एकदम टॉप से बॉटम पे आ गया हो, डिमांड एकदम इनफाइनाइट से ज़ीरो पर आ गया हो? ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये क्या कहलाती है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। ऐसा बस हम इमेजिन ही कर सकते हैं। ऐसा रियल लाइफ में या ऐसा किसी भी कमोडिटी के केस में डिमांड ऐसा नहीं होता है। हल्की भी चेंज होने से डिमांड हल्की चेंज होगी, डिमांड में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा आएगा, डिमांड में थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ेगी, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बिल्कुल डिमांड इनफाइनाइट से ज़ीरो हो जाए। नाउ सेकेंड इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है परफेक्टली इलास्टिक का। परफेक्टली इलास्टिक में हमने जाना कि थोड़ी सी चेंज होने पे भी डिमांड इनफाइनाइट से ज़ीरो पहुंच गया। बट परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है कि तुम प्राइस कितनी भी चेंज कर दो, तुम प्राइस 100 रुपये बढ़ा दो, तुम प्राइस 10 रुपये बढ़ा दो, तुम प्राइस 1000 रुपये बढ़ा दो, डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिमांड जितनी है उतनी ही रहेगी। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो ज़ीरो होती है, ईडी जो होता है वो ज़ीरो होता है। इसका जो ग्राफ होता है वो वर्टिकल लाइन में बनता है। जैसे परफेक्टली इलास्टिक का डिमांड हॉरिजॉन्टल लाइन में बन रहा था, एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल था, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक का डिमांड वाई एक्सिस से वर्टिकल होता है और बिल्कुल पैरेलल होता है। मींस प्राइस तुम P से P1 कर दो या P से P2 कर दो, डिमांड जो है हमारी वो Q ही रहेगी, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये भी एक सिचुएशन जो है, ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, ठीक है। नाउ जो थर्ड है वो है हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक मीन्स, हाईली इलास्टिक मतलब वो काफ़ी फ़र्क पड़ा, ठीक है, काफ़ी फ़र्क पड़ा लेकिन परफेक्टली इलास्टिक से कम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो 1 से लेस होती है। यानी कि 1 से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो लेसर दैन होती है 1।
when percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price then demand is highly elastic। जब प्राइस में जितना चेंज आ रहा है वो कम होता है और जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है वो ज़्यादा होता है तो वो हाईली इलास्टिक डिमांड कहलाती है। जैसे इस फिगर में प्राइस P से P1 गया है, आप देख सकते हैं ये बहुत कम चेंज हुआ है, लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई, Q से Q1 चली गई, ये उससे दुगना चेंजेस हो गई। जैसे अगर किसी मान लो किसी कोई कमोडिटी है जो कि 2 रुपीज़ पे 10 kgs मिल रही है, ठीक है, एप्पल्स हैं 2 रुपीज़ के 10 kgs, ऐसा इमेजिनरी सोचो बस इसको कि 2 रुपीज़ के 10 kg या 10 रुपीज़ के 2 kg एप्पल्स मिल रहे हैं, ओके। लेकिन जब एप्पल अगर मान लो 10 से 11 kg रुपीज़ का हो गया तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इतना फ़र्क पड़ गया कि 2 kg से 0 kg पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 पे नहीं 0.5 kg पे पहुंच गया। 0 पे अगर पहुंच जाएंगे तो वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो जाएगा, लेकिन 0 पे नहीं पहुंचना है यहाँ पर, ठीक है, 1 से ज़्यादा ही रहेगा, 0 नहीं पहुंचना है, वहाँ हम 0 पे पहुंच जाते थे। इस तरह से ये क्या होता है कि थोड़ी सी प्राइस में भी चेंज होने पर डिमांड पे काफ़ी असर जब पड़ता है तो उसको हम कहते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक तब कहते हैं जब वो 0 पे पहुंच जाता है। ना लेस इलास्टिक डिमांड क्या होता है, लेस इलास्टिक डिमांड होता है तब जब प्राइस में ज़्यादा चेंज होता है और क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज होता है। इसका जो डिमांड कर्व होता है वो थोड़ा सिकुड़ा हुआ होता है। जैसे हमने इसमें देखा इसका डिमांड कर्व काफ़ी फैला हुआ है, ये डिमांड कर्व बिल्कुल ऐसे फैला हुआ है, बट इसमें क्या है ये थोड़ा सा नैरो है एज़ कम्पेयर टू पिछला वाला, ये थोड़ा सा नैरो है, थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा चेंज हो रही है। ये उसका ऑपोजिट है, उसमें प्राइस कम चेंज हो रहा था, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज हो रही थी। इसमें क्या होता है, प्राइस में ज़्यादा चेंज हो जाती है बट क्वांटिटी डिमांडेड कम। ये किस केस में होता है, ये जनरली पेरिशेबल गुड्स के केस में होता है। मीन्स ऐसे गुड्स जिनको अगर तुम ज़्यादा स्टोर कर लो तो वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। जैसे वेजिटेबल्स की कितनी भी प्राइस कम जाए बट आप लोगे उतनी ही क्वांटिटी जितनी की आपको ज़रूरत है। फ्रूट्स क्यों, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्टोर कर लोगे तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आप उसको एक ही टाइम में ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। ये नहीं कि आज वेजिटेबल्स बहुत सस्ती मिल रही है, ऐसा करते हैं 1 महीने की स्टोर करके रख लेते हैं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। वेजिटेबल्स कितनी भी सस्ती मिले आप ख़रीदोगे उतना ही जितना कि आपको ज़रूरत है, जितना कि वो ख़राब ना हो और आप उसको यूज़ कर सकें। तो इस तरह से लेस इलास्टिक डिमांड। नाउ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल हो जाती है, यानी जो चेंजेस हो रहे हैं वो दोनों इक्वल हो रहे हैं, यानी जितनी प्राइस में चेंज हो रही है उतनी ही क्वांटिटी में भी चेंज हो रही है। ये जनरली जो एवरेज गुड्स से ऊपर के गुड्स होते हैं, मीन्स जो नेसेसिटी तो नहीं होते हैं बट ज़रूरी भी होते हैं, ठीक है, तो उस केस में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है। मीन्स जितना चेंज प्राइस का होगा उतना ही चेंज डिमांड में भी आएगा। अगर 2 रुपीज़ से प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो 2 क्वांटिटीज से डिमांड में भी चेंज आएंगे, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है ये इज इक्वल टू 1 होती है। जैसे रेफ्रिजरेटर का क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो पूरी सोसाइटी उसको ख़रीदना छोड़ नहीं देती है, लेकिन कुछ परसेंट सोसाइटी उसको छोड़ देती है जिनकी इनकम के साथ वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह की गुड्स जो नेसेसिटी तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है आज की लाइफ में, एक कंफर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस तरह की गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है। मीन्स 1 के बराबर होती है, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आएगा। ये एक फिगर है जिसमें वो कंपाइल किया हुआ है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से होती है। जब इनफाइनाइट होगा तो वो एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल जाएगा, ठीक है, जब 0 होगा तो वो वाई एक्सिस के वर्टिकल जाएगा। नाउ जब अगर 1 होगा तो वो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, बिल्कुल इसको क्या कहते हैं हम, यूनिटरी इलास्टिक। जब 1 से कम होगा तो वो वाइडर होगा और जब 1 से ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा सा नैरो होगा। तो इस तरह से ये एक ही फिगर में सारी इलास्टिसिटी के ग्राफ कंपाइल हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब एंड मेरे चैनल को लाइक और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।